हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास है IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 13। नंबर थ्योरी हमारा अभी करंट टॉपिक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, पहले 12 सेशंस थे नंबर थ्योरी। और आज हम लर्न करेंगे लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखो यहाँ पर पहले हम आपको दो केस समझाऊंगा मैं। जैसे एक टू डिजिट नंबर ए बी है, जब इसको हम टू डिजिट नंबर सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, बी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फिर उसके बाद डी को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर एक क्रॉस का साइन लगाते हैं। देन सी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद देखो ये जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट डिजिट हम यहाँ लिखेंगे बी इंटू डी का। देन ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट ये बनता है ना, डी इंटू ए प्लस सी इंटू बी, और देन इंटू सी इंटू ए। बाकी हम डिजिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे यूनिट डिजिट छोड़ के। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए बी इंटू सी डी। पहले हमने बी को डी से मल्टीप्लाई किया, मतलब यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ए बी इंटू सी डी। जब हम डी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, डी को ए से, तो बी सी से मल्टीप्लाई हुआ, बी सी से मल्टीप्लाई हुआ। थर्ड स्टेप ए बी इंटू सी डी। अब हमने यूनिट डिजिट हटा दिए थर्ड स्टेप में, स्टार्टिंग वाले डिजिट दोनों मल्टीप्लाई हुए। ये हमारा एल्गोरिथम है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एग्जांपल है 76 इंटू 89। मैं बड़े नंबर लिए, पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, बी इंटू डी। देखो 9 6 जा 54, कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 5। सेकंड स्टेप, जो एक्सटर्नल डिजिट है वो मल्टीप्लाई हुए एंड मिडिल डिजिट मल्टीप्लाई हुए। देखो 7 9 जा 63, 8 6 जा 48, 63 48, 60 एंड 40 100, 3 प्लस 8 11, 111 प्लस 5 116, कैरी फॉरवर्ड हमारे पास हो गया 11। थर्ड स्टेप में हम यूनिट डिजिट हटा देंगे, 8 7 जा 56 प्लस 11 67। ठीक है। देखो आप लोगों ने जब ये मल्टीप्लाई किए थे हम लोगों ने 7 9 जा 63 एंड 48, इसको आप लोगों ने ओरली ऐड करना है। इसको आप ऐसे लिख के ऐड मत करें। यदि ओरली करोगे तो आप लोगों की स्पीड इनहेंस हो जाएगी, बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 97 को हमने 40 सपोज करो 8 से मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होंगे, 7 8 जा 56, कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 5। देखो 9 8 जा 72 प्लस 7 4 जा 28, 72 प्लस 28 100 प्लस 5 105, कैरी फॉरवर्ड हो गया 10। यूनिट डिजिट हटा दो, 9 4 जा 36 प्लस 10 46। मेरा मानना है कि आगे क्लास प्रोसीड करने से पहले आप टू डिजिट के, जैसे हमने 68 ले लिया, उसको 86 से मल्टीप्लाई कर लो, या 84 को आप लोग 60 जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या 89 को 98 से मल्टीप्लाई कर लो, 79 को 97 से मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे 88 को आप लोग 76 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 को 84 से, ऐसे 5-7 और एग्जाम्पल ट्राई कर लो। इससे आप लोगों की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमारी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आज की क्लास में। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये मैं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन टेक्निक्स। पहले कैलकुलेशन टेक्निक्स आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा स्पीड इंक्रीज करने में। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। 97 इंटू 89। देखो 9 7 जा 7 9 जा 63, कैरी फॉरवर्ड 6 हो गया। एक्सटर्नल डिजिट 9 9 जा 81 प्लस 56, 81 56, 80 एंड 50 130, 1 एंड 6 7 137 प्लस 6 143, 14 कैरी फॉरवर्ड। यूनिट डिजिट हटा दो, 9 8 जा 72 प्लस 14, 9 8 जा 72 प्लस 14 86 8633। ठीक है। तो ये एल्गोरिथम, इसकी आप ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लें। दूसरा, यदि टू डिजिट नंबर ए बी को हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया, देखो पहले यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगा, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स बी स्क्वायर।
यूनिट डिजिट पुट करके बाकी कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। देखो फिर बी इस ए से मल्टीप्लाई हुआ और मिडिल डिजिट ए बी इंटू ए बी बिकम्स 2ab। देन यूनिट डिजिट हटा देंगे और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। देखो 2 डिजिट नंबर ए बी का स्क्वायर क्या बना, पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर। देन 3 डिजिट नजर आए मुझे ए बी एंड 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर स्टार्टिंग डिजिट का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल है 48 का स्क्वायर ले लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी फॉरवर्ड 6। देन 8 4 जा 32 का डबल 64 प्लस 6 70 कैरी फॉरवर्ड 7 हो गया। 4 4 जा स्टार्टिंग डिजिट का स्क्वायर ना, 4 4 जा 16 प्लस 7 23। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 88 का स्क्वायर। पहले इस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 कैरी फॉरवर्ड 6, 8 8 जा 64 का डबल 128 प्लस 6 134 कैरी फॉरवर्ड 13। फिर इस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 13 7 7। देखो याद रखना 7744 अकेला 4 डिजिट नंबर है जिसके पहले 2 डिजिट सेम है एंड बाद के 2 डिजिट भी सेम है और जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्वेश्चन डिफरेंट ओलंपियाड्स में और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है ना। इसको एज ए फैक्ट याद रखना। यह हम एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं, जैसे हम लोग 99 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। देखो 9 9 जा 81 कैरी फॉरवर्ड 8, 9 9 जा 81 का डबल 162 प्लस 8 170 कैरी फॉरवर्ड 17, 9 9 जा 81 और 7 98, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोगों को ये स्क्वायर काम आएंगे, स्क्वायर निकालना 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर। पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, फिर 3 डिजिट नजर आए ए बी एंड 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्टार्टिंग डिजिट का स्क्वायर। आगे क्लास प्रोसीड करने से पहले मेरा आपको सजेशन है, जैसे आप 67 का स्क्वायर निकाल के देख लें, 77 का स्क्वायर निकाल के देख लें, 64 का स्क्वायर निकाल के देख लें, 49 का स्क्वायर निकाल लें, 59 का स्क्वायर निकाल लें, 87 का स्क्वायर निकाल लें, 97 का स्क्वायर निकाल लें, 95 का स्क्वायर। अच्छा, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, जैसे हमारे पास है 95 का स्क्वायर, ये मैं बता देता हूँ। देखो 5 का स्क्वायर कितना बना 25, बाकी नंबर क्या बचा 9, 9 से नेक्स्ट नंबर 10, 9 10 जा 90। ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। मैं पेपर चेंज कर लेता हूँ। देखो जैसे 125 का स्क्वायर लेना है, 5 5 जा 25, 12 का नेक्स्ट नंबर 13, 12 13 जा 156, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखें। तो आगे क्लास को प्रोसीड करने से पहले आप लोग इन सब की वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आगे समझ में आए। अच्छा चलो, अच्छा अब देखो जैसे हमारे पास कोई 2 डिजिट कोई एक नंबर है, जैसे 1732 इंटू 1734। इस प्रोडक्ट के मुझे कैलकुलेट करने हैं लास्ट 2 डिजिट्स। देखो हम इसको क्या लिखेंगे 1700 प्लस 32 और अगला नंबर 1700 प्लस 34। अब देखिए 1700 को 1700 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 00। फिर 1700 को इस 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था ना, अगेन लास्ट के 2 डिजिट 00। फिर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1700 से, लास्ट के 2 डिजिट 00। और जब 32 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 32 इंटू 34। अब देखिए जब भी मुझे किसी प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट निकालने, जैसे हमारे पास है 1732 इंटू 1734, तो हम हर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करेंगे 32 इंटू 34। देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 अभी सिखाया था ना। देन एक्सटर्नल डिजिट और मिडिल डिजिट, 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 18। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना 1732 1734, इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट बने 88। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे एक एग्जांपल और मुझे ध्यान आ रहा अभी ले लेते हैं, जैसे 9783
इंटू 9784 इंटू 9786 इंटू 9788। इस प्रोडक्ट के लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। लास्ट 2 डिजिट देखो, पहले नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 83, अगले नंबर के हैं 84, अगले के हैं 86 एंड अगले के 88। देखिए पहले इतने वाले प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे। देखो 3 4 जा 12, कैरी फॉरवर्ड 1। देन देखो एक्सटर्नल डिजिट 8 4 जा 32 प्लस 8 3 जा 24, 32 प्लस 24 56 प्लस 1 57। यहाँ देखिए 8 6 जा 48, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 8 जा 64 प्लस 8 6 जा 48, 64 एंड 48 112 प्लस 4 116। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट हैं, यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट हैं, इनको फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1। अब देखो 56 प्लस 12, 56 प्लस 12 68 प्लस 1 69। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था 9783, 9784, 9786, 9788, इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट बने 96। अभी मैं आपको कैलकुलेशन टेक्निक ही इसमें सिखा रहा हूं, अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट एक्चुअल स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, जैसे आगे प्रोसीड करने से पहले आप लास्ट 2 डिजिट्स इन कुछ प्रोडक्ट है, जैसे पहला प्रोडक्ट है 134, 136, 137, 138 कैलकुलेट कर लो, और दूसरा 7253, 7255, 7257, 7259 कैलकुलेट कर लो। थर्ड है 666, 667, 668, 669। इन 3 के लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट कर लो, इससे आप लोगों की कैलकुलेशन स्किल इनहेंस हो जाएगी। देन आगे देखिए, जैसे हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, तो क्या बनाइए a क्यूब, यहां देखो 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये ठीक है, ध्यान रखना है 2 चीज, मैं यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा। अब देखो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, जैसे 70 है, उसको मैं सपोज करो 12 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 70 की पावर 12 है। इस नंबर के लास्ट 12 डिजिट्स क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो रहेंगे। तो यदि यूनिट डिजिट 0 है, उस केस में लास्ट 2 डिजिट निकालना इनसिग्निफिकेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। अब आ जाती है यदि नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, जैसे 71 की पावर, जैसे सपोज करो 71 की पावर हम लोग ले लेते हैं 42। इस प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 1, बिकॉज ये हम पहले कर चुके क्लास, किसी सेशन में देखेंगे आप लोग यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट हम निकालना सीख चुके, एक सेशन 7 8 9 10 के आसपास। मतलब प्रैक्टिकली 71 इंटू 71 इंटू 71 इंटू 71 इंटू 71। अब हर एक केस में यूनिट डिजिट देखो 1 है, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 1 बना। ठीक है, अब देखो यदि नंबर का यूनिट डिजिट 1 है बेस वाले नंबर का, और उसके लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करने, क्या पैटर्न फॉलो होगा। जैसे हमारे पास है 71 का स्क्वायर, दिस इज 70 प्लस 01 स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी क्या लगी a प्लस बी स्क्वायर। पहले क्या है a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी देन बी स्क्वायर। देखो यहां पर लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 0 0, यहां पर लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 0 1, यहां पर यूनिट डिजिट क्या बना 0। उससे पहले वाला डिजिट जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 7 जा 14, लास्ट के 2 डिजिट 41, मतलब
ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई हुए। जैसे 71 का क्यूब था, अच्छा आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी क्यूब, पिछले पेज पे किया था अभी, a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर बी क्यूब ना, यही आइडेंटिटी थी। तो 70 प्लस 01 क्यूब, देखो क्या बना ये, 70 क्यूब 3 इंटू 70 स्क्वायर इंटू 01, 3 इंटू 70 इंटू 01 स्क्वायर और 01 क्यूब। देखिए यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 00, यहाँ 70 का स्क्वायर है, अगेन लास्ट के 2 डिजिट 00, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 01, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0, उससे पहले वाला डिजिट जब ये 3 इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 7 जा 21, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या बने, 21। अब देखो ऐसे ही जब 71 की पावर 4 लेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, यूनिट डिजिट 1, 4 7 जा 28। जब 71 की पावर हम 5 लेंगे, यूनिट डिजिट 1, 5 7 जा 35, 35 का यूनिट डिजिट। 71 की पावर 6 लेंगे 1, 7 6 जा 42। जब 71 की पावर 7 लेंगे, यूनिट डिजिट 1, 7 7 जा 49। 71 की पावर 8 लेंगे, यूनिट डिजिट 1, 7 8 जा 56। 71 की पावर हम 9 लेंगे, यूनिट डिजिट 1, 7 9 जा 63। 71 की पावर 2016 यूनिट डिजिट 1, उससे पहले जब 2016 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 6 जा 42 यूनिट डिजिट। जब 71 की पावर 1 2 3 4 लिया, यूनिट डिजिट 1, उससे पहले वाला 7 4 जा 28। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो जाए, उस केस में लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करने हैं, तो ये एल्गोरिथम हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन 321 की पावर 123। मतलब प्रैक्टिकली क्या है ये, 321 इंटू 321 इंटू 321, ये क्या है, 321 मल्टीप्लाइड 123 टाइम्स। देखिए यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 21, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 21, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 21, और ये कितने टाइम है, 123 टाइम्स। ये प्रोडक्ट कितने बार हैं, 123 टाइम्स। जब यहाँ पर हमने लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, जो बेस है उसके लास्ट के 2 डिजिट 21 है और उसकी पावर 123 हो गया, चेक करिए यहाँ से। अब देखो यूनिट डिजिट 1 बना, 3 2 जा 6, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या बने हमारे पास, 61। जैसे हमारे पास है लास्ट 2 डिजिट्स इन 4321 की पावर 1234। देखो बेस में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 21, और पावर कितनी है, 1234। यूनिट डिजिट 1, 2 4 जा 8, लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या हो गए, 81। देखो किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 1 है, उसके लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये बहुत सिंपल सा आसान सा वे है। अब आ जाते हैं, देखो जब यूनिट डिजिट हमारे पास 9 हो, जैसे हमारे पास है 19 की पावर 19, इसके हमने बताने हैं लास्ट 2 डिजिट्स, या ना इसकी बजाय मैं जैसे 9 की पावर ले लेता हूं 2026। देखो 9 केस में पता है मुझे, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर हाफ रह जाएगी 1013। जब 9 का स्क्वायर किया, 81 की पावर 1013 रह गया ना। जब नंबर का बेस का यूनिट डिजिट 9 है, उस केस में हम एक बार स्क्वायर करेंगे। अब देखियो एक बार स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 बन गया, 8 3 जा 24, प्रोडक्ट के लास्ट 2 डिजिट क्या बने, 41। जैसे हमारे पास है 9 और इसी की पावर हम लोग ले लेते हैं जैसे 777। अब देखो या 9 की पावर 999 ले लेते, इसके लास्ट के 2 डिजिट पूछा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो एक 9 हम अलग कर लेते हैं और 9 की पावर हम पहले इवन कर लेते हैं। 9 की पावर इवन क्यों की, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ही कितना बना, हमारे पास 499, 499 का डबल 998 हो जाएगा। अब देखो 9 तो बाहर आ गया,
9 का स्क्वायर 81 की पावर 499 मतलब 9। यूनिट डिजिट 1, 8 9 जा 72। देखो यूनिट डिजिट 9 बना, 9 2 जा 18। 89 आर द लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 9 की पावर 999। ठीक है ना। ये पावर ओड है तो हम एक नंबर को अलग कर लेंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। फाइंड लास्ट टू डिजिट इन 19 रेज़ टू द पावर 19। देखिए 19 एक अलग कर लिया और 19 की पावर है 18। 19 एक अलग था तो 19 स्क्वायर की पावर 9, पावर इवन कर ली। 19 एक अलग है, 19 का स्क्वायर देखो 9 9 जा 81, कैरी फॉरवर्ड 8। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26 की पावर 9। देखिए हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है, टू डिजिट नंबर का जब स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उसके जो लास्ट के टू डिजिट है बस वही हमारे काम की चीज़ है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद वाला नंबर हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है ना। अब देखो 19 यूनिट डिजिट 1, 9 6 जा 54। ये 61 की पावर 9 के लास्ट के टू डिजिट क्या बने 41। अब इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 1 प्लस 36 37, लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स 79। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 49 रेज़ टू द पावर 49 है तो इसको 49 अलग कर लिया, 49 की पावर 48 पावर इवन बना ली, 49 की पावर 2 24। देखिए यहाँ पर नंबर 49 है, 49 स्क्वायर देखो 9 9 जा 81, कैरी फॉरवर्ड 8, 9 4 जा 36 का डबल 72 प्लस 8 80, उस पावर 24 है। यहाँ पर लास्ट के दो डिजिट क्या बने 01, 49 इंटू 01 बिकम्स 49। तो इस केस में लास्ट के टू डिजिट 49 रहेंगे। प्रैक्टिस करते हुए मुझे एक पैटर्न मिला था, जैसे 19 की पावर 19 है, 29 की पावर 29 है, 39 की पावर 39 है, 49 की पावर 49, 59 की पावर 59, 69 की पावर 69, 79 की पावर 79, 89 की पावर 89। ठीक है। देखिए और 9 की पावर 9, जब 9 की पावर 9 के लास्ट के टू डिजिट निकालेंगे तो 89 बने थे, वो बनेंगे। यहाँ पर 79 बने, यहाँ पर क्या रहे 49, तो यहाँ पर 69, यहाँ पर 59, यहाँ पर अगेन 39 पैटर्न देखिए, यहाँ पर 29, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 9। मेरा मानना है कि आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके ये सारे रिजल्ट पहले प्रूव कर लीजिए। जैसे हम 89 हैं और इसकी पावर 89, इसके लास्ट के टू डिजिट कैलकुलेट करते हैं। एक 89 अलग कर लिया, 89 स्क्वायर की पावर 44। अब देखो एक 89 अलग है, 9 9 जा 81, कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 8, 8 9 जा 72, 72 का डबल 144 प्लस 8 152 की पावर 44 है। ये 89 है। देखो यूनिट डिजिट क्या बना 1, 2 4 जा 8। अब देखो 9 1 जा 9, 8 प्लस 72 80, तो लास्ट के टू डिजिट क्या बने 09। ये पैटर्न इसको आप वेरीफाई कर लेना ऐसे तो इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। देखो जब बेस में नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो हमारा एक बार स्क्वायर करके काम चल जाएगा। ठीक है। देखो जब बेस का यूनिट डिजिट 0 है तो मुझे लास्ट टू डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। बेस का यूनिट डिजिट 1 है तो प्रोसेस बता चुका हूँ। बेस का यूनिट डिजिट 9 है तो इसका प्रोसेस एक बार स्क्वायर करके। अब देखिए यदि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और अगेन 3 की पावर 4 करेंगे यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 9 यूनिट डिजिट और 7 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 1। देखो 7 की पावर जब 1 है तो यूनिट लास्ट के टू डिजिट 07, 7 स्क्वायर के लास्ट के टू डिजिट 7 स्क्वायर होगा 49, 7 की पावर 3 कितना होगा 343, लास्ट के टू डिजिट 43 बने। 7 की पावर 4 कितना होगा 2401, लास्ट के टू डिजिट 01। 7 में पैटर्न याद रखना,
जब भी 7 की पावर 4 का मल्टीपल है लास्ट के 2 डिजिट क्या रहेंगे 0 1। जब भी 7 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगी लास्ट के 2 डिजिट 0 7। 7 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगी लास्ट के 2 डिजिट 49। और 7 की पावर 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगी लास्ट के 2 डिजिट 43। ये पैटर्न भी आप लोग याद रखना, आप लोगों के काम आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आए ओलंपियाड में, मैं अभी डिस्कस करूंगा। जब भी हमारे पास बेस का यूनिट डिजिट 3 या 7 हो तो स्क्वायर 2 बार होगा। एक बार स्क्वायर पे 9 बनेगा, फिर फर्दर स्क्वायर पे 1। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 47 रेज टू द पावर 47। अब देखो 47 हमने अलग कर लिया, 47 स्क्वायर की पावर 23, 46 रह गया। 47 अलग कर ले, देखो 7 7 जा 49, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 4 जा 28 का डबल 56 प्लस 460, लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 9। अब देखो 47 अलग कर लिया हमने, एक 9 अलग कर लिया और 9 स्क्वायर की पावर 11। अब मैं यहाँ लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9 7 जा 63, कैरी फॉरवर्ड 6, 9 4 जा 36 प्लस 6 42। अब देखो 9 स्क्वायर कितना, ये 81 की पावर 11 है ना, तो यूनिट डिजिट 1 और 8 1 जा 8। अब इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट निकालो, देखो 3 1 जा 3, 2 प्लस 24 26, तो 47 रेज टू द पावर 47। हमने एक बार स्क्वायर यहाँ किया, 9 बनाए लास्ट के 2 डिजिट, देन एक बार फिर फर्दर स्क्वायर किया। इस केस में स्क्वायर हमारा 2 बार होगा। जैसे हमारे पास है लास्ट 2 डिजिट्स इन 43 रेज टू द पावर 43। अब यूनिट डिजिट बेस का 3 है ना, स्क्वायर कितने बार होगा 2 बार। देखो पहले 43 अलग कर लिया, 43 स्क्वायर की पावर 21, एक 43 अलग कर ले, देखो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का डबल 24 की पावर 21। ठीक है, अब देखिए 43 अलग कर लिया, एक 49 अलग कर लिया और 49 स्क्वायर की पावर क्या बना 10। अब 49 का स्क्वायर क्या होगा 2401, यहां पर देखो ना 49 का स्क्वायर 7 की पावर 4, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या रहेंगे 0 1। अब 43 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट के 2 डिजिट के लिए, देखो 3 9 जा 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 36 प्लस 12 48 प्लस 2 50, तो 43 रेज टू द पावर 43 के लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 0 7। इस केस में हम लोगों ने स्क्वायर कितने बार किया है 2 बार नंबर का स्क्वायर किया है, 2 बार नंबर का स्क्वायर किया है। ठीक है, चलो आगे क्लास प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखवा देता हूं। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन पहला 7 6 5 4 3 2 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा फाइंड लास्ट 2 डिजिट इन 129 की पावर 129। थर्ड है फाइंड लास्ट 2 डिजिट इन 43 रेज टू द पावर 67। फोर है फाइंड लास्ट 2 डिजिट इन 87 रेज टू द पावर 87। फिफ्थ है फाइंड लास्ट 2 डिजिट इन 99 की पावर 99। और सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट इन 23 रेज टू द पावर 47। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास डिजिट क्या क्या थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 3 है, 7 है, 9 है। इस केस में लास्ट के 2 डिजिट निकालने आगे। अच्छा, यदि नंबर इस टाइप का है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसकी पावर हम सपोज करो कोई भी नेचुरल नंबर n पावर कर लेते हैं, n शुड बी मोर देन 1 और n इज ए नेचुरल नंबर, तो उस केस में लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमेशा नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 75 का स्क्वायर, लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 25। अच्छा 75 का क्यूब 75 इंटू 75 इंटू 75, देखो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 25 बने थे। 75 का स्क्वायर निकालना सिखाया था ना, 7 7 से नेक्स्ट नंबर 8 7 8 जा 56,
तो यहाँ लास्ट के 2 डिजिट 25 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 या 25 कैरी फॉरवर्ड 2, ये 10 प्लस 35 45 प्लस 2 47। तो जरूरी नहीं है कि इस केस में 25 बने, यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है। यदि हमारे पास यूनिट डिजिट नंबर का 5 है और उसकी पावर इवन है, उस केस में लास्ट के 2 डिजिट 25 रहेंगे। और यदि पावर ओड है, जैसे पावर यहाँ पर ओड 3 थी, जैसे हमारे पास कोई नंबर ले लिया 85 की पावर 85 है, तो हमें 85 अलग कर लेंगे। 85 की पावर 84 है, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या रहेंगे, इस केस में हमारे पास 25। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना जो भी बनेगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट, जब यूनिट डिजिट 5 है कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट 5 कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब बचते हैं इवन 2 4 6 8। चलो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताऊंगा। कुछ बेसिक फैक्ट क्या है मेरे पास, वो जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, जैसे 49 है, या फिर हमारे पास एक नंबर है 99। दो नंबर के बारे में, जैसे 49 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास ये बनेगा 2401, लास्ट के 2 डिजिट 01 है। और जैसे 99 है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9801, लास्ट के 2 डिजिट 01 है। 49 जो नंबर है, जब भी उसकी पावर इवन नंबर होगा उस केस में लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे 01, ठीक है। और 49 की पावर जब भी ओड नंबर होगा लास्ट के 2 डिजिट क्या बनेंगे 49। ऐसे ही 99 की पावर जब भी इवन नंबर होगा लास्ट के 2 डिजिट क्या बनेंगे 01। और 99 की पावर जब भी ओड नंबर होगा लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 99। ये दो नंबर बहुत ही स्पेशल नंबर हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे और दूसरे नंबर है 25 एंड 76। देखो 25 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर कर लो, लास्ट 2 डिजिट हमेशा 25 रहेंगे। और 76 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर कर लो, लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या रहेंगे 76, ठीक है। 2 डिजिट नंबर में, 3 डिजिट में 625 की पावर तुम कोई भी नेचुरल नंबर कर लो, लास्ट के 3 डिजिट 625 रहेंगे। और दूसरा है 376 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर कर लो, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, इस केस में क्या है लास्ट 3 डिजिट सेम रहेंगे। इनको एज ए फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट की जब बात करते हैं 9376 एक ओनली ऐसा 4 डिजिट नंबर है जिसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट क्या रहेंगे 9376। देखो प्री आरएमओ 2016 दिल्ली जोन में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। इफ, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, NBA 4 डिजिट नेचुरल नंबर, या फिर हम कुछ ले लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, जैसे ABCD 4 डिजिट नेचुरल नंबर है, उसकी पावर कोई 20,016 की है, जो प्रोडक्ट बना उसके लास्ट 4 डिजिट्स हैं ABCD, ठीक है। तो हमने यहां पर जो ABCD नंबर बताना है ये क्या है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट मुझे ये फैक्ट पता था। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा था पेपर का, तो मेरे साथी बिल्कुल सरप्राइज हो कि सर आपको ये कैसे पता था, बिकॉज मुझे ये यहाँ से पता था, मैंने यहाँ तक ट्राई किया था, ठीक है ना। ऐसे कोई नया मतलब चीज़ नहीं आई वाला। तो यहाँ पर ये नंबर बनेगा 9376 की पावर 2016, तो इसके प्रोडक्ट के लास्ट के 4 डिजिट 9376 रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, काफ़ी फेमस पजल है ये, 376 के ऊपर था। वो पजल क्या थी, पजल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे COWR डिजिट्स, COWDER डिजिट्स एंड काउ इनटू काउ, डेड काउ, तो हमने बताना था C प्लस O प्लस W प्लस D प्लस E की वैल्यू क्या बनेगी। अब 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसके लास्ट के 3 डिजिट वो सेम नंबर है। अब COW या तो 625 इंटू 625 हो सकता है, या 376 इंटू 376 हो सकता है। अब हिट एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि DED कहाँ पर बनेगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यदि आपको इन फैक्ट की प्रैक्टिस है या ये फैक्ट पता है तो आप लोग आंसर निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं जब नंबर का यूनिट डिजिट इवन हो, जैसे 2 की पावर 1 करेंगे लास्ट के 2 डिजिट। अच्छा एक केस मेरे से और मिस हो गया, जैसे 49 और 99 बताए थे ना। एक नंबर है हमारे पास 24, ऐसा ही 24 का स्क्वायर करेंगे 576 है ना। यदि 24 की पावर हम ओड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 24 रहेंगे, और 24 की पावर इवन करेंगे लास्ट के 2 डिजिट क्या रहेंगे, 76। देखिए जब 2 की पावर 1 करेंगे लास्ट के 2 डिजिट 2 की पावर 2 करेंगे लास्ट के 2 डिजिट 4, 2 की पावर 3 करेंगे लास्ट के 2 डिजिट 8, 2 की पावर 4 करेंगे लास्ट के 2 डिजिट 16, 2 की पावर 5 में 32, 2 की पावर 6 में 64, 2 की पावर 7 में 28, 2 की पावर 8 में 56, 2 की पावर 9 में 12 और 2 की पावर 10 में 24। ठीक है, इसको एज ए फैक्ट याद रखेंगे। देखो अब 24 की पावर ओड है तो लास्ट के 2 डिजिट 24, इवन है तो 76। जैसे हमें कैलकुलेट करना है लास्ट 2 डिजिट्स इन 2 की पावर 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसा लिख लें 2 की पावर 1230 इंटू 2 की पावर 4। ऐसा क्यों लिखा, देखो इसको हम 2 की पावर 10 की पावर 123 इंटू 2 की पावर 416 ऐसा लिख लें। 2 की पावर 10 के लास्ट के 2 डिजिट क्या है 24, और उसकी पावर क्या है ओड। अब देखो 24 की पावर ओड है, लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 24 और इंटू 16। अब 2 की पावर 1 2 3 4 के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। देखो 16 4 जा 64 कैरी फॉरवर्ड 6, 16 2 जा 32 प्लस 6 38, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट बने 84। जब भी हमारे पास इवन नंबर हो लास्ट के 2 डिजिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसका एक दो एग्जांपल हम और ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल और है बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे फाइंड लास्ट टू डिजिट्स इन 28 रेज टू द पावर 28। देखो 28 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 28। अब देखो 2 की पावर 56, 7 की पावर 28, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 7 की पावर जब 4 का मल्टीपल है लास्ट के 2 डिजिट 01, यहाँ पर पावर 4 का मल्टीपल है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 01। और 2 की पावर देखो यहाँ पर 2 की पावर 10 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 लिख लें इसको 56 को। ये 24 है 2 की पावर 10 के लास्ट के 2 डिजिट, इसकी पावर क्या है ओड नंबर, और 2 की पावर 6 64 है। 24 की पावर ओड क्या है 24 और इंटू 64। देखो 4 4 जा 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 प्लस 24 32 प्लस 1 33, यही बना ना 24 प्लस 8 32 प्लस 1 33, तो 28 रेज टू द पावर 28 के लास्ट के 2 डिजिट क्या बने हमारे पास 36। जैसे फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन 72 रेज टू द पावर 72, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब 3 स्क्वायर की पावर 72। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 72 3 जा 216 और 9 की पावर 72। देखो 2 की पावर 210, 2 की पावर 6 और 81 की पावर 36, 9 स्क्वायर की पावर 36 हो गया ना। अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 24 की पावर ओड है 24, 2 की पावर 6 इज 64, यहाँ यूनिट डिजिट 1, 8 6 जा 48। देखो 4 4 जा 16 कैरी फॉरवर्ड 1, लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करने 4 4 जा 16। अब देखो 8 प्लस 24 32 प्लस 1 जो कैरी फॉरवर्ड था, ये देखो 36 हम यहाँ कैलकुलेट भी कर चुके थे, इसको 81 से मल्टीप्लाई कर लें 6 1 जा 6, 3 प्लस 48 51, तो 72 की पावर 72 जो इसके लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे वो बने हमारे पास 16, जब हमारे पास बेस में नंबर क्या हो इवन। ठीक है ना।
अब जब बेस में नंबर इवन है उस केस में लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करना आगे। अब यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आप लोगों को। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36 रेज टू द पावर 36, दूसरा है 48 रेज टू द पावर 48, थर्ड है 96 रेज टू द पावर 96 एंड 4 है 2 की पावर 100 और फिफ्थ है, एक केस और ले लेते हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग केस था वो, हाँ 56 रेज टू द पावर 56। इनके आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना क्वेश्चन के साथ। 36 की पावर 36 के लास्ट के 2 डिजिट ये है। मैं चेक करके आप लोगों को शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। मैं बच्चों को जनरली कमेंट पे रिप्लाई करता हूं। तो हमारे पास ये था प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स मतलब रिमाइंडर बाय 100। जैसे हमारे पास है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? 23 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 47 इंटू 49 इंटू 51 इंटू 73 इंटू 79 97 इंटू 99। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट फाइंड आउट करने मतलब वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर बाय 100। और जब आप मेरे पुराने सेशन देखोगे, लेक्चर जो 7, 8, 9, 10, 11 ये सब रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड सेशन है। ये सारे सेशन देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। अब देखिए 100 से रिमाइंडर निकालेंगे, 4 6 जा 425 जा। अब इस केस में जो 25 से रिमाइंडर बनेगा उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 4 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया। अब देखो 23 का 25 से रिमाइंडर निकालो, क्या बना? -2। ये नंबर 6 है। 27 का 25 से रिमाइंडर 2, 47 का 25 से रिमाइंडर -3, 49 का -1, 51 का 1, 73 का 25 से रिमाइंडर -2, 77 का +2, 97 का -3 और 99 का -1 एंड डिवाइडेड बाय 25। देखो माइनस इससे कैंसिल, माइनस इससे कैंसिल, माइनस इससे कैंसिल। देखो ये 24 है। 24 का 25 से रिमाइंडर -1 अगेन। देखो ये प्रोडक्ट कितना बना हमारे पास बाकी वाला? 36। 36 का 25 से रिमाइंडर 11। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसमें डिवाइजर ऐड करेंगे। अभी रिमाइंडर हमारे पास बना 14, बट फाइनल रिमाइंडर इज 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। ये जो प्रोडक्ट गिवन था इसका 100 से रिमाइंडर क्या बनेगा? 56। मतलब इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या बने हमारे पास? 56। ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चंस होंगे? अच्छा, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन 7 की पावर 7 की पावर 7। अब देखो 7 की पावर 7 की पावर 7 के लास्ट के 2 डिजिट निकालने। देखो जब भी 7 की पावर 4 का मल्टीपल है लास्ट के 2 डिजिट 0 1, 7 की पावर 4 से 1 रिमाइंडर देगा तो लास्ट के 2 डिजिट 0 7, 7 की पावर 4 से 2 रिमाइंडर देगा लास्ट के 2 डिजिट 49, 7 की पावर 4 से 3 रिमाइंडर देगा तो लास्ट के 2 डिजिट 43। ये पहले डिस्कस हो चुका है। अब ये जो 7 की पावर 7 है इसका 4 से रिमाइंडर क्या बनेगा? देखो इस 7 का 4 से रिमाइंडर क्या बना? -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड है तो रिमाइंडर -1। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, उसमें डिवाइजर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर बिकम्स 3। मतलब 7 की पावर 7 किस टाइप का नंबर है? 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देने वाला। ये 7 की पावर क्या है? 4k + 3। और जब 7 की पावर 4 से 3 रिमाइंडर देगी उस केस में लास्ट के 2 डिजिट क्या बनेंगे? 43। तो इस केस में हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बनेंगे 43। ये क्वेश्चन किसी कंट्री के ओलंपियाड में आ चुका है। ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई करना आना चाहिए, आप लोगों का इसमें भला हो जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आया था, कैट का एग्जाम होता है एक इंडिया में, कैट 2008 में, मुझे एग्जैक्टली याद है। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट।
7 की पावर 2008। अब देखो 7 की पावर 2008 4 का मल्टीपल है, लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 0 1, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आप लोगों को पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पुरानी क्लासेस में। देखो 5 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट, 5 फैक्टोरियल इज 120, लास्ट के 2 डिजिट 20। 6 फैक्टोरियल क्या बनेगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट 20, तो 0 6 2 जा 12, लास्ट के 2 डिजिट 5 फैक्टोरियल में 20 बने, 6 में भी 20। जब 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट, तो यह क्या बनेगा 40, 7 2 जा 14। 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट 40 थे, 0 8 4 जा 32, 20 बने। 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट क्या बने थे 20, 9 2 जा 18, तो क्या बने 80। अब देखो 10 फैक्टोरियल, दिस इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या बनेंगे 0 0, 11 में 0 0 अप टू सो ऑन। अब देखो यूनिट डिजिट सारे में 0, 2 2 4 2 6 एंड 4 10 प्लस 8, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 80। इस टाइप के केसेस जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी स्किल यूज करनी है, कैलकुलेशन स्किल, थोड़ा सा आईक्यू यूज करना है, कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा काम करना है, ये क्वेश्चन ओलंपियाड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जे फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स इन 10 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल प्लस अप टू 19 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल। देखो अब देख ले, पहले 10 फैक्टोरियल चेक करते, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो लास्ट के यूनिट डिजिट 0, 5 2 जा 10, एक और 0 आ गया। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट चेक करो बाकी नंबर का, जो बाकी नंबर का यूनिट डिजिट होगा यहाँ आ जाएगा ना, लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे। 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, तो 10 फैक्टोरियल के लास्ट के 3 डिजिट क्या बने हमारे पास 10 फैक्टोरियल में 800। जब हम 11 फैक्टोरियल लेंगे, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल के लास्ट के 3 डिजिट, अगेन ये 800 रहे। जब हम 12 फैक्टोरियल लेंगे, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल के लास्ट के 3 डिजिट 0 0, 12 8 जा 96। 13 फैक्टोरियल, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल के लास्ट के 3 डिजिट 0 0, 13 6 जा 78। 14 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट 0 0, 14 8 जा 112। और जब हम 15 फैक्टोरियल ऑनवर्ड लेंगे, तो उस केस में 15 फैक्टोरियल ऑनवर्ड लास्ट के 3 डिजिट हमेशा 0 0 रहेंगे, बिकॉज जब हम 15 फैक्टोरियल लिखेंगे, देखो जैसे मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, नंबर 11 मल्टीप्लाई होगा इसमें 12 13 14 15, तो ये 5 को जब 5 वाले नंबर को किसी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक थर्ड डिजिट और 0 0 0 आ जाएगा, 3 बार 5 आ चुका है, तो उसके बाद मुझे नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास उसके बाद सारे नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 0 0 रहेंगे, कहीं तक लेके चले जाओ। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट 0 0 है, 8 8 8, 6 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो इस सम के लास्ट के 3 डिजिट क्या बने 200। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जैसे फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन, जैसे नंबर है हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स इन 3 की पावर 100। अब देखो 3 की पावर मुझे 4 पता है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या रहेंगे 1, लास्ट का डिजिट 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 81 की पावर 25 है, यूनिट डिजिट 1, 8 5 जा 40, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 1 बने, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और हम कोई और ऐसा कर लेते हैं, आई थिंक अब तो सारे केसेस मैंने कब कंप्लीट कर लिए। फाइंड
लास्ट टू डिजिट्स इन, क्या एग्जाम्पल अभी मुझे दिमाग में आया था, फाइंड लास्ट टू डिजिट इन 84 रेस टू द पावर 84। 84 क्या होता है, 12 इंटू 7, मतलब 2 स्क्वायर 3 इंटू 7 की पावर 84। देखो 2 की पावर 84 का डबल 168, 3 की पावर 84 और 7 की पावर तो 4 का मल्टीपल लास्ट के 2 डिजिट 01 हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट। अब देखो 2 की पावर 10 की पावर 16 और 2 की पावर 8 168, 3 की पावर 4 करेंगे तो 21 है यहाँ पर। देखो 2 की पावर 10 के लास्ट के 2 डिजिट 24 है और उसकी पावर इवन, तो क्या हो जाएगा 76। 2 की पावर 8 256, लास्ट के 2 डिजिट 56 बने। ये 81 की पावर 21 है। देखो 6 6 जा 36, कैरी फॉरवर्ड 3, 7 6 जा 42 प्लस 35, सॉरी 30, 42 प्लस 30, तो दिस बिकम्स हमारे पास 72 प्लस 3 75। अब देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, 8 1 जा 8 81, तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट बने देखो हमारे पास 1 6 जा 6, 5 प्लस 48 53, तो 36, तो 84 की पावर 84 के लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या बने 36। देखो बच्चों मेरे यहाँ से आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा इसको आप लोगों को कम से कम ट्वाइस देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किए हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा से इन क्वेश्चन को रीडू करो, और जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन लिखवाए हैं इन सब क्वेश्चन को आप करो। और इतना करने से आप लोग लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में बहुत आराम से इफिशिएंट हो जाओगे। मतलब ये कोई बहुत मुश्किल चीज़, बहुत मुश्किल काम इसमें नहीं है। दीज आर जस्ट बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जैसे हमारे पास है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन 63 रेज़ टू द पावर 63, मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है। 63 के फैक्टर क्या होते हैं 9 इंटू 7, मतलब 9 की पावर 63 इंटू 7 की पावर 63। 63 का 4 से रिमाइंडर कितना बनता है 4k प्लस 3, और जब भी 7 की पावर 4k प्लस 3 होगी यूनिट डिजिट बिकम 43। अब देखो एक 9 अलग कर लिया, 9 स्क्वायर की पावर 31 और इंटू 43। देखो 9 3 जा 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 9 4 जा 36 और 2 38, तो लास्ट के 2 डिजिट 9 इंटू 43 में 87 हो गए, और ये 81 है और इसकी पावर 31। 87 इंटू यूनिट डिजिट 1, 8 1 जा 8, देखो 7 1 जा 7, 8 एंड 56 64, तो हमारे पास 63 रेज़ टू द पावर 63 के लास्ट के 2 डिजिट क्या बने 47। इस बार मैंने पूरा ओड डेटा लिया है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन की आप ठीक ठाक से प्रैक्टिस करो। बच्चों आप लोगों को मेरा सजेशन है, मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई के नाम से, फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई जो मेरा एक्चुअल नाम है मेरे फोरम का। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई के नाम से। यहाँ पर आपको ओलंपियाड्स के IOQM RMO और जेई के मॉक पेपर मिलेंगे। मेरे पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के जैसे रहते हैं। लेवल जेई मीन्स मतलब जेई मीन्स, जेई एडवांस मतलब जेई एडवांस, ओलंपियाड मतलब ओलंपियाड, और मैं हर पेपर के साथ उसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी पोस्ट करता हूँ। यदि आप करंटली क्लास 7 8 9 10 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, या आप ऐसे बच्चों को जानते हो जो इन क्लासेस में हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं, मोटिवेट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे पेपर अटैम्प्ट करें। आप लोग जरूर मैथ में इन्हेंस करोगे। मैं आप लोगों के लाइव सेशन भी लूँगा, आपको बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे काउंसलिंग सेशन भी दूंगा। जस्ट मेरे चैनल को ज्वाइन करें। जब थोड़े से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा, एंड दिस इज़ फॉर पब्लिक सर्विस ओनली। बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।